नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। सिहोरा थाना प्रांगण में गणमान्य लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह नेगी ने कहा कि किसी भी पार्टी को रैली या सभा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। खुली जगह में 1000 लोगों की, जबकि बंद जगह में 500 लोगों के लिए परमिशन होगी। एसपी पूर्वी ने कहा कि 12 तारीख यानी 48 घंटे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी किसी के मकान पर कोई पोस्टर या होल्डिंग लगाता है तो इसके लिए मकान स्वामी से पहले अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा यदि एक ही गांव में 2 पार्टियों के प्रत्याशी एक ही रोड पर आमने सामने आ जाते हैं और नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ होती है तो वहां ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रत्याशी को ऐसी स्थिति से बचना होगा, जिससे वहां का माहौल खराब ना हो। एसपी पूर्वी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों के नुमाइंदों को मीटिंग में बुलाया गया और सभी को आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी गई है। यदि किसी प्रकार की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मीटिंग का संचालन इकबाल रुमानी ने किया तथा अध्यक्षता एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह नेगी ने की। सभा में नगर के सभी गणमान्य लोगों के अलावा समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। सिहोरा से हमारे संवाददाता उवैस हैदर। परिसर में आज आपके द्वारा ये मीटिंग की गई, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था इसका? आज जो इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है उसके संदर्भ में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। शहर के सभी संभ्रांत लोगों को बुलाया गया था और जो इस समय प्रचार चल रहा है उसके बारे में जो भारतीय चुनाव आयोग के और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की जो कोविड के संबंध में गाइडलाइन है उनसे लोगों को रूबरू कराया गया है तथा एमसीसी का अनुपालन सारे कैंडिडेट करें, इसके बारे में भी उनसे आग्रह किया गया है कि जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत रहकर ही अपना प्रचार करें। उससे अगर इत्र जाएंगे तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है इलेक्शन, आइडियोलॉजिकल वार है, लोग हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से, स्वचेतना से वोट देने के लिए, अपना नुमाइंदा चुनने के लिए फ्री है। पुलिस प्रशासन की पूरी भूमिका ये है कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, किसी को टीका टिप्पणी करने का मौका ना मिले। और अगर किसी को कोई संदेह हो तो वो भी हमने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से पूछा है। सभी लोगों ने अभी तक संतुष्टि जताई है और विश्वास भी दिलाया है कि जो भी एमसीसी का अनुपालन करते हुए और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सही तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे क्षेत्र में इलेक्शन कराया जाएगा। एमसीसी कोड यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन से मुख्य बिंदु बताए आपने? मुख्य बिंदु ये है कि जैसे इस समय हर हफ्ते लगभग माननीय चुनाव आयोग समीक्षा कर रहा है। वर्तमान में जो अनुमति दी गई है 1000 लोगों तक की सभा की जा सकती है खुले स्थान पे। बंद स्थान पे मैक्सिमम 500 या जो वो स्थान है उसकी 50% कैपेसिटी, मैक्सिमम 500 ही होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्थान है जहाँ 2000 आ सकते हैं तो वो 1000 करें, वहाँ भी 500 ही होगा। इसके अलावा जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन क्या क्या सावधानी बरतनी है कैंडिडेट्स को और उनके एजेंटों को, इसके बारे में भी चर्चा करी है। और बिना अनुमति के कोई भी रैली, कोई भी चुनावी सभा ये ना की जाए। और जो समय समय पे, क्योंकि इस बार गाइडलाइन कोविड के कारण समय समय पे परिवर्तित हो रही हैं, तो उनसे आगे भी इन्हें अवगत कराते रहेंगे। ठीक, थैंक। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।